आता है 5ab स्क्वेयर सी की पावर 3 या माइनस 10 ए स्क्वेयर बी की पावर 3 सी माइनस 20 ए की पावर 3 बी सी की पावर 2। इसमें से जो चीज़ कॉमन आती है वो हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं। 5a b c कॉमन आता है तीनों में से। फिर ब्रैकेट लिखेंगे 5 हम बाहर ले गए, ए भी बाहर ले गए, बी की 1 पावर सी की 1 पावर, तो बी एंड सी की पावर 2 जो है वो बाकी रहेगी, माइनस आ जाएगा। यहाँ पे 5 2 10 और ए बी सी ये कॉमन बाहर चले जाएंगे, तो ए बी की पावर 2 एंड सी नहीं रहेगा बल्कि ए बी की पावर 2 ये आएगा। माइनस की साइन के बाद 20 है, ये 5 4 और 20 तो 4 लिखा, और उसके बाद ए एक बाहर चलेगा, ए की पावर, तो ए की पावर 2 रह जाएगी। बी बाहर चले जाएगा, सी की बी एक पावर बाहर चले जाएगी, तो सी 1 पावर बाकी रह जाएगी। यही आंसर आता है। अब इसके बाद है 5 पार्ट में ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया है 3x की पावर 3 y x माइनस 3 y माइनस है 7x स्क्वायर y की पावर 2 है x माइनस 3 y। तो हमें ब्रैकेट में नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये ब्रैकेटों में ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दोनों कॉमन है, एक तो ये कॉमन निकलेगा। फिर हम दूसरा देखते हैं कि ये x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो कम पावर x की पावर 2 है, तो लिहाजा हम x की पावर 2 कॉमन लेंगे। y की पावर 1 है, यहाँ पे भी y की पावर 2 है, तो हम y की 1 पावर जो है वो कॉमन लेते हैं। बाकी ये वाला दोनों में से कॉमन ले लिया, जो बच जाता है बाकी वो यहाँ लिखेंगे एक ब्रैकेट के अंदर। इससे आगे कुछ हल नहीं होना, ना कोई चीज़ कॉमन निकलती है, यही इसका आंसर होगा। अब है यहाँ इस ब्रैकेट वाला ऐसा देखते हैं कि ये कॉमन आ रहा है, दोनों में मौजूद है, ये भी लिखेंगे। लेकिन इससे पहले ये 2xy की पावर 3 है, 2 इसमें से भी कॉमन ले लें, 2 आएगा। फिर x इसमें भी मौजूद है, x की पावर 1 आती है, y की पावर 3, इसमें y की पावर 2 है, तो वो कम पावर 2 आती है, तो y की पावर 2 कॉमन लेंगे। फिर उसके बाद ये चीज़ कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट वाला ऐसा भी लिख लें, वो आपके पास कॉमन आता है, ब्रैकेट बंद करेंगे। नेक्स्ट एक ब्रैकेट लगाएं, वहाँ जो बाकी बच गया है वो यहाँ इसके अंदर लिखेंगे। 2 भी हमारा बाहर चला गया है, x भी बाहर चला गया है, y की पावर कम पावर 2 है वो बाहर चले गई है, y की 1 पावर यहाँ पे बाकी बच जाएगी। प्लस की साइन है, 2 4 और 8, ये वाला 2 जो कॉमन लिया, 2 4 और 8, यहाँ पे 4 लिखेंगे। x बाहर चला गया, y की कम पावर 2 थी, दोनों में वो बाहर चलेगी, लिहाजा नेक्स्ट और कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ब्रैकेट बंद करेंगे, यही इसका आंसर होगा। अब हम देखते हैं कि आगे वाला क्वेश्चन नंबर 2 इसका पहला पार्ट है 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। अब ये एक साइड पे करते हैं, ये x वाली रकम एक साइड पे करते हैं, मतलब आप इसको अरेंज करें, तरतीब दे दें। 5ax, फिर उसके बाद साइन के साथ 5b ऑफ x, फिर माइनस 3ay प्लस का 3by। ये अरेंज किया, अरेंज करने के बाद अब हम दो हिस्से देखते हैं, इसमें से भी और इसमें से भी जो कॉमन निकलता है वो निकालते हैं। अब इन दोनों हिस्सों में से सबसे पहले इन टर्म में से 5 जो है वो कॉमन आता है, हम 5 लिखेंगे। और फिर a देखें क्या है, a दोनों में से निकलता नहीं। अब x देखते हैं, दोनों में से x कॉमन निकलता है, वो यहाँ लगाएंगे। लगाने के बाद ब्रैकेट दे दें, ब्रैकेट में से अब यहाँ देखते हैं कि 5 और x चला गया, a रह गया, a आपने यहाँ लिखा, माइनस में 5 भी कॉमन चला गया, x भी कॉमन चला गया, तो b बचा, b हमने यहाँ पे लिख दिया, ब्रैकेट बंद की। माइनस नेक्स्ट इन दोनों में से देखते हैं, वो 3 हमें कॉमन मिल रहा है, और उसके बाद a इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, लिहाजा ये कॉमन नहीं है कि y कॉमन है, तो y हम दोनों में से कॉमन लेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं कि ये 3y हमने इसमें से कॉमन ले लिया, a बचा। फिर माइनस की साइन इसमें, प्लस माइनस माइनस, यानी इस साइन ने उसको चेंज कर दिया, वो माइनस की होगी, 3 भी कॉमन चला गया बाहर, b रहेगा, y कॉमन है आपके पास, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब ब्रैकेट वाला हिस्सा दोनों हिस्सों में से देखते हैं, यानी इसमें से भी और इसमें से भी। अब कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, वो हमें मिल रहा है a माइनस b, ये ब्रैकेट में बंद कर दें, और जो बाहर बिखरे हुए हैं उनको इकट्ठे कर दें, 5 ऑफ x माइनस 3y, ये एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें, यही इसका आंसर होगा। इस वाले हिस्से में से भी और इस वाले हिस्से में से भी देखते हैं क्या चीज़ हमें कॉमन मिलती है। जब हम ये चीज़ देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये 3xy है, और अगर ये वाला इसके साथ अटैच किया जाए तो 3 इन दोनों में से कॉमन निकलेगा, और x भी कॉमन निकल जाएगा, फिर मिलेगा हमें क्या, y, और साथ में माइनस 1 आ जाएगा। तो इसी तरह पे इसके बाद कि ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि उस तरह कॉमन नहीं सही तरह निकलेगा,
लिहाजा जैसे ही वैल्यू पड़ी हुई है हम देखते हैं उसी तरह पे ही निकालें। तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, y। ये 3x बचता है, ये यहाँ पे लिखें, प्लस की साइन है 2 आ जाएगा, y कॉमन चला गया y। फिर माइनस है, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं 4। जब 4 कॉमन लेंगे तो 4 3 12 ब्रैकेट लगा के 3x लिखेंगे, माइनस की साइन ये वाली है उसको प्लस बना देगी, 4 3 12 तो यहाँ पे 3 आता है, 4 2 और 12 यहाँ पे 2 आएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये और ये वाला ब्रैकेट वाला हिस्सा हमारे पास कॉमन आता है। हम 3x प्लस 2 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद जब ये दोनों कॉमन चले जाएंगे तो ये रकम हमारे पास रह जाएगी y-4, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें। ये इस तरह इसका फैक्टराइजेशन जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। जी, अब इस पार्ट के अंदर पहले वाला हिस्सा इसमें से और इसमें से जो चीज़ कॉमन निकलती है वो निकालते हैं। यहाँ से कम पावर x है तो हम x कॉमन ले लेते हैं, पीछे आपके पास यहाँ रहेगा ये प्लस की पावर प्लस 3x की पावर जो 1 है वो हम बाहर कॉमन ले चुके हैं, वाई स्केयर यहाँ पर इसी तरह से लिखेंगे, माइनस इनमें से कॉमन निकलेगा हमारे पास 2x, इसकी पावर 2 है, यहाँ पर x नहीं है लिहाजा ये कॉमन नहीं निकलेगा। y की कम पावर 1 है, यहाँ से भी मौजूद है तो हम y कम पावर जो है वो 1 निकलती है, इसमें से कॉमन लेंगे तो x की पावर 3 बचेगा हमारे पास, और माइनस और ये माइनस x की 2 है, ये माइनस और ये माइनस प्लस 2 3 6, y कम पावर हमने निकाली 1 और यहाँ पर y की पावर 2 बच जाएगा, ब्रैकेट बंद करेंगे। अब ब्रैकेट वाले हिस्से में देखें क्या एक जैसी ही टर्म है, अगर एक जैसी ही है तो उससे कॉमन ले लें ब्रैकेट में, और जो बाकी बच्चे ये साइड वाले जो हैं इनको इकट्ठे कर दें, x माइनस 2 y आता है। तो ये इस तरह इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होती है और ये आंसर आता है। इधर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जी माइनस प्लस है वाई स्क्वायर माइनस जी इंटू एक्स, तो ये चीज़ें कॉमन नहीं आ रही, तो हम फिर क्या करेंगे, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके पूरी इक्वेशन जो है वो खोल लेंगे। खोलने के बाद फिर अरेंज करेंगे, जब अरेंज करेंगे तो पहला पार्ट हमने लिखा, नेक्स्ट दूसरा नहीं लिखेंगे, उसको छोड़ेंगे, तीसरे वाला स्टेप लिख लें या चौथे वाला लिख लें, और जैसे आपकी मर्ज़ी। उसके बाद जो छोड़ा था वो पहले लिखें और इनमें से जो आपने लिया बाकी रह गया था वो यहाँ लिख दें। तो यूँ मैंने इसको और इसको इन दोनों पार्ट्स को करीब किया और ये वाला पार्ट उसके साथ अटैच किया। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, वो हमें x कॉमन मिलता है, जब x दोनों में से कॉमन ले लेंगे पीछे आपके पास x जी प्लस वाई की पावर जो है 2 रह जाएगी, माइनस आ जाएगी। इसके बाद दोनों में से कॉमन लेंगे, वो हमें क्या मिलेगा, ओके। अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है, मल्टीप्लाई करने के बाद अरेंज किया, अरेंज करने के बाद इनों को इनमें से कॉमन लिया, x कॉमन ले लिया, पीछे x और जी रहा, फिर इसके बाद प्लस है, x कॉमन चला गया, वाई स्क्वायर है माइनस है। इन दोनों में से भी जब हमने कॉमन लिया जी हमें कॉमन नजर आया वो लिखा, फिर वाई स्क्वायर लिखा, माइनस और ये माइनस प्लस, उसके बाद x या जी स्क्वायर है, तो क्योंकि हमने जी बाहर निकाला था x और एक जी पावर यहाँ पे मौजूद है। लिखने के बाद फिर ब्रैकेट वाला ऐसा देखा, इसमें वाई स्क्वायर प्लस का वो वाई स्क्वायर प्लस का है मगर वो पहले, और एक्स जी ये पहले है, दूसरे हिस्से में बाद में आया, लेकिन ये भी प्लस का वो भी प्लस का है। जब ये दोनों प्लस के हैं ये भी दोनों प्लस के हैं तो इनको आप आगे पीछे इस तरह नेक्स्ट टाइम इनको चेंज कर सकते हैं। जब हमने इसको अरेंज किया तो वाई स्क्वायर पहले लिखा, ये वाला बाद में लिख दिया, तो सेम वही बना, क्योंकि दोनों की ये भी और ये भी प्लस से साइन रखते हैं, ये भी प्लस के साइन रखते हैं, लिहाजा हम इन दोनों में से अब कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने के बाद जो बाकी बच जाते हैं वो एक ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, यही हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट होती है। ये आंसर है इस क्वेश्चन। 144 ए स्क्वायर प्लस 24 ए प्लस 1, हम इसमें से देखते हैं कि इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये 3 पार्ट हैं। अब ये 3 पार्ट हैं तो ये इन दोनों में से कॉमन लें तो फिर वो किधर जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि हम फैक्टर गलत बना रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या इसका भी स्क्वायर बनता है, 1 का स्क्वायर जितनी बार मर्जी ले लें, 2 पावर ले लें, 4 ले लें, तो उसकी भी पावर बनती है। मालूम हुआ कि ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये 2a भी है। देन हमने इसका स्क्वायर ले लिया 12 और 144 ए, और इसका होल का स्क्वायर ले लेंगे तो यही 144 ए स्क्वायर बनेगा। प्लस की साइन 2 फार्मूला, ए के लिए वैल्यू, ए के लिए जगह हमने छोड़ दी, ए वैल्यू के लिए, बी वैल्यू के लिए जगह छोड़ दी, प्लस हमारे पास 1 आता है, 1 का हम स्क्वायर ले लें,
तो यूँ ये b की वैल्यू है, तो यहाँ पे b वाले खाने में 1 लिख दें, ये a की वैल्यू है 12 है, a के खाने में लिख दें। जब इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखा, चेक किया, तो 12 2 और 24 a उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वही बनता है। लिहाजा हमें महसूस हो रहा है कि हमने जो पावर बनाई है अब वो बिल्कुल ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये तो किसी चीज़ का स्केयर है, जिसको खोला हुआ ये बना हुआ है। हम फिर क्या करते हैं, स्केयर के अलावा a की वैल्यू लिखते हैं और उधर से स्केयर के अलावा b की वैल्यू लिखते हैं। साइन हम लिखेंगे जो 2a b के सामने मौजूद है, वो प्लस की साइन है, प्लस लिख के होल पावर 2 लिखेंगे। देन मालूम होगा कि ये इस चीज़ का होल स्केयर है। इसको खोलते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू सारी की सारी कंप्लीट बन जाएंगी। तो देन इसको क्लोज़ किया हमने, ये किस चीज़ का स्केयर खुला हुआ था, उसको क्लोज़ किया तो इस चीज़ का ये स्केयर बनता है। क्योंकि हमने लिखा कि a की वैल्यू है 2ab के सामने प्लस की साइन है, प्लस लिखेंगे, माइनस होती तो माइनस लिखेंगे। इसी तरह b की वैल्यू जो जिस चीज़ की स्केयर नज़र आ रहा है हमें, वो b की वैल्यू है, दूसरी वो 1 है, वो यहाँ लिखेंगे और इनको एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज़ करते हुए होल का स्केयर दे दिया है। तो यूँ इस चीज़ का स्केयर जो है वो हमने खोला तो ये बनता है, पीछे जाएंगे इससे तो ये बनेगा। तो लिहाजा ये इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो इस तरह की होती है। जी, इसमें हम देखते हैं ये भी उसी तरह से है। इसका स्केयर लेते हैं तो a की वैल्यू बनेगी, इसका स्केयर बनेगा। ये इसका स्केयर लेंगे तो ये b की वैल्यू इसका स्केयर होगा, देन ये 2ab होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, a बाय में b इसका होल स्केयर उठा लें और माइनस की वैल्यू a के लिए वैल्यू, b के लिए वैल्यू और फिर b ओवर a लिख के होल का स्केयर डाल देते हैं। अब a के ऊपर स्केयर है यानी a की वैल्यू है, इसको हम a वाले हिस्से में डाल देते हैं इन ब्रैकेट के अंदर, वो b वाली वैल्यू है वो b वाले हिस्से में लिख देते हैं। फिर इसको देखते हैं ये करते हैं, ये इससे कट जाएगा, वो इससे कट जाएगा, तो आपके पास माइनस का 2 ही बचता है, वो ये बिल्कुल। तो हमने फिर देखा कि a बाय में b 2ab के सामने साइन वो लिखी और b वैल्यू लिखी, यानी स्केयर छोड़ देने और उनकी वैल्यू लिख के होल का स्केयर देंगे। तो इनको खोलते हैं तो ये चीज़ बनती है। मालूम हो कि हमने इसको क्लोज़ किया तो ये बना, इसका ये फैक्टर कंप्लीट हो गया। तीसरा पार्ट x प्लस वाई होल का स्केयर माइनस 14z x प्लस वाई प्लस 49z उसकी पावर 2। मालूम हुआ कि ये भी होल स्केयर रखता है, इसका भी होल स्केयर कंप्लीट बनाना होगा। ये कंप्लीटेड स्केयर मेथड जैसे कह देते हैं, ये वही सवाल आ रहे हैं सारे। अब हम क्या कहेंगे, x प्लस वाई होल के ऊपर स्केयर है माइनस 14z x प्लस वाई प्लस की साइन 7z होल स्केयर, 7 7 49 g की पावर 2 बनेगी। अब इसका भी स्केयर है, इसका भी स्केयर है। मालूम हुआ कि अगर इन दोनों के स्केयर की तरफ जाएंगे तो हल करते हुए मालूम होगा कि ये किसी चीज़ का स्केयर है। लेकिन हम इसको अब देखते हैं कि ये तो स्केयर है, a की वैल्यू उसका स्केयर था, माइनस ये वाली माइनस लिखी 2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू b की वैल्यू प्लस 7z होल स्केयर। ये b वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, a वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करें। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, चेक करें कि आया वाकई ये वाली चीज़ बनती है। तो 2 7 14 जी इसके साथ ये आएगा, जी इस तरह लिखते हैं उस तरह लिखते हैं, ये बात एक ही है। और x प्लस वाई ये मालूम हुआ कि ये 2ab। अब हम उसके बाद x प्लस वाई होल का स्केयर छोड़ेंगे, माइनस की साइन है माइनस लगाएंगे और ये b वाली वैल्यू 7z इसका होल स्केयर लिख दें। इसको खोलेंगे तो ये चीज़ बनेगी आपके पास। तो यूँ इस तरह ये इसकी फैक्टराइजेशन जो है कंप्लीट होती है। इसमें इस पार्ट के अंदर देखते हैं 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। अब इसका स्क्वायर तो बनता है मगर x स्क्वायर नहीं है, x है, लिहाजा इसका हम स्क्वायर नहीं बना सकते, इसका भी ऐसे नहीं बना सकते, इसका भी ऐसे नहीं बना सकते। आखिर में कुछ चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से ऐसा कि हम इसका स्क्वायर नहीं ले सकते। फिर हमने गौर फिक्र किया, मालूम हुआ कि इसमें से कुछ चीज़ कॉमन ले लें। जब हम कॉमन लेंगे तो स्क्वायर बनेगी।
वो कॉमन देखें कौन सी चीज़ ऐसी है जो इनके अंदर कॉमन मौजूद है। वो 3 नज़र आ रहा है, हम 3 लिख देते हैं। 3 4 बार 12 4 लिखा, एक्स की पावर 2 लिखा, माइनस 9 3 1 जार 3 3 1 जार 3 3 2 जार 6 और ये एक्स है साथ इसी तरह लिखेंगे, प्लस 3 9 जार 27 3 हमने कॉमन लिया। उसके बाद इसको देखें, इसका स्केयर बनता है 2x होल का स्केयर माइनस फार्मूले वाला a की वैल्यू b की वैल्यू प्लस 3 होल का स्केयर, ब्रैकेट बंद कर दें। अब a की वैल्यू a के हिस्से में डालें, b वैल्यू b के हिस्से में लगाएं, देन चेक करें 2 2 और 4 4 3 और 12x, ये ऊपर वाला कंप्लीट होता है, लिहाजा हम जिस जैसे पावर ले रहे हैं वो बन रही है। अब ये क्लोज करना है, किस चीज़ का स्केयर था जिसको खोला हुआ था ये बना हुआ। हम देखते हैं कि स्केयर के अंदर जो रकम है स्केयर छोड़ के वो लिखें, इसी तरह स्केयर छोड़ के वो रकम लिख देते हैं। 2ab के सामने जो साइन है वो साइन लगाते हैं यहाँ पे, और ब्रैकेट के ऊपर होल स्केयर डाल देंगे। जैसे ही स्केयर लगाएंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, इसे खोलते हैं तो ये चीज़ बनेगी। इट मीन इसका स्केयर ये खुला हुआ है, यही आंसर है, ये आपका फैक्टर जो है वो कम्प्लीट हो जाता है। अब ये 4 क्वेश्चन नंबर 4 है 5.1 एक्सरसाइज का। तो इसमें देखते हैं 2 टर्म हमें दी गई हैं, इसका स्केयर कैसे बनाएं, मुमकिन नहीं है ऐसे। फिर हम देखते हैं कि कोई चीज़ ऐसी कोई कॉमन हो, वो हम कॉमन निकालें। तो फिर नज़र दौड़ाई, गौर किया तो 3 नज़र आया, ये वाला 3 यहाँ से निकल जाए तो एक्स का स्केयर होगा। जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी कुछ पीछे बचेगा, जो बचने वाली टर्म होगी वो होल का स्केयर बनेगी। तो 3 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास x की पावर 2 माइनस 3 2 जार 6 1 इसके साथ मिल जाएगा, 3 5 जार 15 y की होल पावर 7 है कि ब्रैकेट बंद करेंगे। अब हमें महसूस होगा कि ये किसी चीज़ का स्केयर हम बना सकते हैं। देन हम इसका होल स्केयर लिखते हैं, 5y इसका भी होल स्केयर लिख देते हैं। फिर स्केयर लेने के बाद पता चला कि ये तो फार्मूला है। क्या फार्मूला है? ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक दफ़ा इस रकम को स्केयर के अलावा प्लस में लिखें, एक दफ़ा माइनस में लिख दें। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चीज़ बनती है। तो ये फार्मूला बना हुआ है। अब हम इसका मतलब इनको स्केयर छोड़ के एक दफ़ा प्लस लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस लिखेंगे। ये लिखने के बाद नेक्स्ट फिर देखते हैं आगे कुछ भी नहीं है, ये फैक्टर बन जाए, फैक्टर बनते हैं तो यही इसका आंसर होगा जी। ये ब्रैकेट्स के अंदर दोनों हिस्सों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। फिर हम क्या करें? हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्केयर बना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स है, इसी तरह इसको भी वाई स्केयर, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस होगी, प्लस का वाई आ गया। आगे अगले टर्म के अंदर हम इनको क्या करते हैं कि इनको अरेंज करें, एक्स स्केयर और वाई स्केयर एक तरफ कर दें, माइनस का एक्स और प्लस का वाई ये एक तरफ लिखते हैं। अरेंज एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर माइनस एक्स प्लस वाई ये अरेंज किया। अरेंज करने के बाद इस हिस्से का होल स्केयर बना लें। जैसे ही होल स्केयर बनाएंगे तो हमें ये फार्मूला याद होगा कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इसका मतलब ये है ये इन स्केयर को छोड़ के एक दफ़ा इसमें प्लस लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस लिखते हैं। तो पेन इसी तरह इसको भी एक दफ़ा प्लस लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस लिखेंगे। बाकी इस हिस्से में से -1 कॉमन लेंगे, कोई चीज़ कॉमन नहीं आती तो 1 ही कॉमन लिया जाता है। जैसे ही -1 कॉमन लेंगे, एक्स लिखेंगे, ये माइनस उस साइन को चेंज कर देगी, ये माइनस बन जाएगा, वाई आएगा। अब इस हिस्से में और इस हिस्से में एक्स माइनस वाई कॉमन है, वो हमने कॉमन लिख दिया। इसके बाद जो बाकी बच जाता है वो एक्स प्लस वाई और -1 है, वो एक ब्रैकेट के अंदर दिया। इसके बाद नेक्स्ट और कोई सोल्यूशन नहीं है, यहीं पे रुक जाता है आगे सवाल। तो ये इसका फैक्टर है। कितना का इस पार्ट के अंदर हम चेक करते हैं कि कौन सी चीज़ हमें कॉमन दिखाई देती है। तो सबसे पहले हम 2 कॉमन लेते हैं और साथ में ए भी है दोनों के अंदर, ये भी कॉमन ले लें। कॉमन लेते हैं तो 6 2 12 2 4 8 एम स्केयर माइनस 2 1 2 2 4 2 1 और एन इसका होल स्केयर ब्रैकेट 1। उसके बाद
2a के लिखने के बाद क्या इस चीज़ का स्केयर बनता है? जी बनता है। 8m पूल के ऊपर स्केयर माइनस की साइन 11 121 साथ में n है होल का स्केयर बना दें, ब्रैकेट बंद करें, फिर वही फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर, वन टाइम प्लस में वन टाइम माइनस में, इनको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा। तो 2a इसको एक दफ़ा स्केयर के अलावा प्लस में लिख दें और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख दें। इससे आगे नेक्स्ट कुछ नहीं हो सकता, यही इसका फैक्टर बन चुके हैं, ये आंसर है। कौन सी चीज़ कॉमन निकलेगी? एक तो 3 कॉमन नज़र आ रहा है, दूसरा हमें x कॉमन नज़र आ रहा है। हम क्या करेंगे, 3x कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या रहेगा 1 माइनस 3 4 8 आर 24 3 1 आर 3 x एक पावर बाहर ले जा चुके हैं और यहाँ पर x की पावर ले जाएंगे। अगले स्टेप पे 1 इसका भी स्केयर ले लें माइनस 9x इसका भी स्केयर ले लें। अब इसको वही फार्मूला इस्तेमाल करें, एक दफ़ा इसे आप प्लस में लिख दें और एक दफ़ा इसे माइनस में लिख दें, तो ये इसका फैक्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। 5 उसका पार्ट 1। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। 1 2 3 4 टर्म इसके अंदर आई। फिर देखते हैं कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई माइनस 9 है, ये x स्क्वायर अकेली रखा हुआ है, इसमें भी वाई स्क्वायर है, इसमें y है, इसमें कुछ नहीं है। तो मालूम हुआ कि y वेरिएबल 2 टाइम दिया हुआ है, तो हम इस हिस्से को अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं, इसका स्क्वायर बना लें, ब्रैकेट डाल दें, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 ब्रैकेट बंद। क्योंकि मैं यहाँ इसको स्क्वायर बनाने लगा, याद आया कि कमज़ोर बच्चे भी होते हैं, उन्हें समझ नहीं आएगी कि ये कैसे कर दिया। x होल का स्क्वायर माइनस इसका आप स्क्वायर ले लेते हैं y होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला a की वैल्यू b की वैल्यू प्लस यहाँ पे 9 है तो 3 का स्क्वायर ले लें तो वो 9 बनेगा, ब्रैकेट बंद कर दें। तो ये b की वैल्यू थी, ये a की वैल्यू है। अब हम नेक्स्ट इसको क्या लिखेंगे, x होल का स्क्वायर ब्रैकेट ये y और इधर से ये हमने लिखा a की वैल्यू y, b की वैल्यू 3 2 6y वो कंप्लीट होगा। लिहाजा a की रकम लिखेंगे, 2ab के सामने साइन वो लिखेंगे और b की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, होल का स्क्वायर डाल दें और इसको खोलेंगे अगर तो ये चीज़ कंप्लीट होगी। फिर हमने ये देखा कि ये x इसका होल स्क्वायर है और यहाँ y प्लस 3 इसका होल स्क्वायर है, तो मालूम हुआ कि ये a के ऊपर स्क्वायर है माइनस ये b की वैल्यू इसके ऊपर स्क्वायर है। ये एक फार्मूला बना हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में लिख दें। तो यूँ इसको भी आप एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। तो ये यहाँ एक चीज़ गौर करें कि स्क्वायर के अलावा ये x प्लस में जब लिखा तो ये वैसे लिखिए, जब हम माइनस में लिखेंगे x ये माइनस में या तो अगर ब्रैकेट लगा लें 1 y प्लस 3 छोटी ब्रैकेट ये किस्म की लगा लें ताकि ये साइन जो है ये खोलेंगे तो आपको समझ आएगी कि हमें कैसे लिखना है। x प्लस वाई प्लस 3 और यहाँ x माइनस ये y और ये वाले माइनस इसको चेंज करेगी, माइनस का 3 ये ब्रैकेट बंद होगी, यही आपकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होती है, यही आंसर है इसका। इसके वाले क्वेश्चन की तरह ये सेम, इसमें भी हमने इस चीज़ को अलग करना है और इसको अलग लिखना है। अब हम इसका स्केयर लें, x स्केयर आएगा माइनस, इसका भी वही बात आ गई पहले की तरह, बच्चों का मामला होगा, a स्केयर माइनस 2a प्लस 1 ब्रैकेट में डाल दें, देन नेक्स्ट इसका स्केयर आएगा माइनस है, तो आप इसका स्केयर लें, ये किसी चीज़ का स्केयर है, वैसे भी नज़र आ रहा है किस चीज़ का स्केयर है, a माइनस b उसका होल स्केयर है, बोलेंगे यही बनेगा। चलो मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। a इसका स्केयर है माइनस 2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू b की वैल्यू प्लस 1 को आप इस तरह भी उसकी पावर ले लें, 2 लें 3 लें 4 लें, वो 1 ही रहेगा, इस पर कोई असर नहीं होगा।
ए की वैल्यू आप ए के हिस्से में, बी की वैल्यू बी के हिस्से में लिख दें। देन एक्स इसका होल स्केयर माइनस ब्रैकेट आपने लगाई, तो ए 2ab के सामने माइनस है तो माइनस लगा दें, बी की वैल्यू 1 है तो 1 लगाएं, होल का आप स्केयर दें। इसको खोलते हैं तो ये चीज़ बन जाती है, यानी ये ए माइनस बी उसका स्केयर है, की 2 बी की 2 माइनस 2। नेक्स्ट हमने वो फार्मूला देखा, एक्स इसका होल स्केयर है माइनस है तो ए माइनस 1 होल स्केयर, तो ये देखें ए का स्केयर माइनस ये बी, इसको बी माने, इसके ऊपर स्केयर ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो फार्मूला आप जानते हैं, बार बार लिख रहा हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये बनता है, तो ये बना हुआ पहले, हम इसको अब क्या कर रहे हैं, खोल रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, बल्कि ये ए की वैल्यू लिखेंगे और उधर से बी की लिखेंगे, वो ए माइनस 1 है, तो दरमियान में साइन हमारा माइनस आता है, रूल के ऊपर स्केयर लगाएंगे, सॉरी ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर है, मैं गलती कर बैठा हूँ बोलने में, यहाँ पर गौर करें, एक्स ए के ऊपर स्केयर माइनस बी के ऊपर स्केयर है, इसका मतलब मैंने फार्मूला भी लिखा हुआ है कि एक दफ़ा आप इसे प्लस लिखेंगे, जब प्लस लिखना है तो ये प्लस की साइन आएगी, ये स्केयर नहीं आएगा, फिर हम लिखेंगे एक्स माइनस इंटू ए माइनस 1 और ब्रैकेट बंद करेंगे। अब वो ब्रैकेट वाला ऐसा ये क्यों ऐसे लिखा, ताकि ये माइनस की समझ लग जाए कि ये माइनस इसको चेंज करती है। आप गलती से डायरेक्ट में आप लिखेंगे तो गलती कर बैठेंगे, लिहाजा मेरे लिए आपको समझाना यही ईजी है कि माइनस की साइन और ये लिखेंगे, ये माइनस उस माइनस को प्लस बना देगी, 1 आ जाएगा, इस तरह फैक्टराइजेशन जो है वो आपकी कम्प्लीट हो जाती है। पहले सवाल की तरह ये है, इसको भी सॉल्व करना है, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। तो अभी 4x स्केयर है माइनस, इसमें से हम ब्रैकेट लगा के माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये y स्केयर है, प्लस आ जाएगा 2y प्लस का 1 आ जाएगा। देन ये किसी चीज़ का स्केयर है, किस चीज़ का स्केयर है, y प्लस 1 इसका स्केयर है, उसे खोलेंगे ये चीज़ बनेगी। चलो मैं आपको स्केयर इसका बना के दे देता हूँ, 2x स्केयर आएगा, माइनस बड़ी ब्रैकेट लगा लें, y इसका स्केयर बना दें, प्लस 2 फार्मूले वाला a की वैल्यू b की वैल्यू, प्लस b की जगह पे क्या लिखा हुआ 1 का हम स्केयर ले लें और ब्रैकेट बंद कर दें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जी 2x होल का स्केयर लिखें माइनस, और इसके लिए क्या करें, ये a की जगह पे स्केयर दिया हुआ है, b की उसका स्केयर है 1 है, स्केयर के अलावा यहाँ पे लिखेंगे, तो ये देखें इसको भी इकट्ठे करके 2 1 2y ये बनता है, लिहाजा ये हम किसी चीज़ का हमने स्केयर जो खुला हुआ है इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो स्केयर के अलावा a की वैल्यू है, स्केयर के अलावा b की वैल्यू, 2ab के सामने जो साइन है वो लगाएंगे और होल के ऊपर आप स्केयर डाल देंगे, इसे खोलेंगे, ये चीज़ बन जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास ये a उसका स्केयर है माइनस b उसका स्केयर है, तो ये तो फार्मूला है,